बेटी शांता को हाथों में स्वीकार किया, गोद लिया था। अत्यधिक प्रसन्नता थी और महाराज ने विवाह भी किया तो ऐसे ऋषि से किया, श्रृंगी ऋषि से, जो महान तपस्वी थे, परमहंस थे, परिव्राजक थे। बोलो महाराज, श्रृंगी ऋषि। वाल्मीकि रामायण सुनोगे तो ये महात्मा हमारे घनश्यामाचार्य जी जगत गुरु बताते हैं महिमा कि श्रृंगी ऋषि की क्या महिमा है? इनका तो मूल ग्रंथ है वाल्मीकि रामायण। हमारा भी है, ऐसा नहीं है। हम और इनमें कोई अंतर थोड़ी है, कोई अंतर नहीं है। हाँ, कोई अंतर नहीं है। 120 किलोमीटर का अंतर है। क्यों महाराज? प्रयाग का और चित्रकूट का किलोमीटर का अंतर है। लेकिन गिरा रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंद हो सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। महाराज इसलिए दुखी हैं कि परमात्मा सत्य ही तो सत्य स्वरूप है और उसने वचन दिया कि मैं पुत्र बन के आऊंगा, तो अभी तक नहीं आया। अब मेरी अंतिम श्वास निकलने वाली है, मुझे आभास हो रहा है, लेकिन अभी तक वो नहीं आया है। इस बात की गिलानी है। क्या परमात्मा का दिया हुआ वचन असत्य सिद्ध हो जाएगा? असत्य सिद्ध हो जाएगा, इस बात की गिलानी है। बोलो गिलानी होगी कि नहीं होगी? कि दुनिया झूठ बोले लेकिन परमात्मा झूठ बोले। अच्छा भैया एक बात बताओ, सामान्य व्यक्ति झूठ बोले अलग, और महात्मा कहीं झूठ बोल जाए तो लोग कहते साहब हम तो समझते ही नहीं थे, महात्मा ही झूठ बोलते, तो हम किस पर विश्वास करें? इसलिए महात्माओं को बहुत सावधानी से विचार पूर्वक समाज में रहना पड़ता है। समझ गए हो कि नहीं? बहुत सावधानी से रहना पड़ता है, एक एक कदम सोच समझ के रखना पड़ता है। अगर आशीर्वाद भी संत देते हैं तो ये सोच के देते हैं कि आशीर्वाद दिया हुआ असत्य सिद्ध ना हो जाए, नहीं तो बदनामी होगी कि दे तो गए थे बड़ी बड़ी डींगे हाँक के महात्मा जी, लेकिन हुआ कुछ नहीं, हुआ कुछ नहीं। क्यों महाराज? होता आपके सामने चुनौती आती होगी, मेरे सामने भी आती है चुनौती, बहुत बड़ी चुनौती आती है। एक बार एक व्यक्ति बोला, बोले महाराज जी आशीर्वाद दे दो, लक्ष्मी जी आ जाए, पैसा आ जाए घर में। हमने कहा हाँ 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 हाँ, ऐसे कहते गए। हमारा हाथ उसने जबरदस्ती पकड़ा, अपने माथे पर रख लिया महाराज। अब हम क्या करते उस समय? हमने कहा हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही कहता गया मैं, हाँ 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 हाँ। बोले नहीं महाराज आशीर्वाद तो देना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ। ओ हाथ पकड़ा मेरा, वो अपने माथे पर जबरदस्ती रख लिया। अब साल भर बाद हम फिर पहुंचे। जैसे पहुंचे तो एकदम कहता है, बोले महाराज आपके आशीर्वाद में कोई दम नहीं। हम कहा क्या हो गया, क्या हो गया? बोले जस का तस रहा, कोई रिजल्ट अच्छा नहीं आया। तो हमने कहा हमने क्या कह दिया था? अरे बोले आपका हाथ मेरे माथे पर आया था, इसी उम्मीद के साथ मैं सोच रहा था कि काम मेरा सफल हो जाएगा। हमने कहा क्या चाहते थे? हम यही नहीं समझ पाए कि मेरा हाथ क्यों रखा तेरे माथे पर, और रखा तो तूने ही था। बोले इसलिए सोच रहा था कि पैसा आ जाए, रुपया आ जाए। हमने कहा तो हम कांतानाथ की रजिस्ट्री तुम्हारे नाम की देते हैं, और क्या बताओ भाई? लक्ष्मी आ जाएगी, पैसा आ जाएगा, ऐसे आता है पैसा? जबरदस्ती आशीर्वाद नहीं नहीं नहीं। आशीर्वाद लेने के अधिकारी बनो। क्या बनो? अधिकारी बनो। समझ गए हो कि नहीं? मैं तो महात्मा हूं, तुम्हारे घर में तुम्हारे माता पिता बैठे हैं प्यारे, उनसे भी तुम आशीर्वाद लो, तो पहले तुम अधिकारी बनो आशीर्वाद लेने के। ऐसे आशीर्वाद नहीं मिलता है कि सहज में आशीर्वाद मिल जाए। मैं कहना ये चाहता हूं, ये सामान्य बात नहीं है। चक्रवर्ती सम्राट आज महाराज श्री दशरथ विचार कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि अगर ये समस्या आई है मेरे मन में, तो इस मन की भ्रांति को दूर करने के लिए मुझे गुरुद्वारे में जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा? गुरुद्वारे में। अगर परमात्मा संबंधी कोई समस्या आ जाए, धर्म संबंधी कोई समस्या तुम्हारे दिमाग में आ जाए, तो कहां जाओगे समाधान के लिए? महात्माओं के पास, गुरुद्वारे में। गुरु के पास जाओगे कि नहीं जाओगे? तो दशरथ जी कहां गए? जल्दी बोलो। संतान पाने के लिए नहीं गए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए।
क्यों महाराज, यही बात है कि नहीं, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। इसलिए गुरु ग्रह गए तुरत महिपाला, गुरु ग्रह गए तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागे करे विनय विशाला, गुरु ग्रह गए तुरत महिपाला, गुरु ग्रह गए तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागे करे विनय विशाला, गुरु ग्रह गए तुरत महिपाला, गुरु ग्रह गए तुरत महिपाला। सावधानी से सुनना समझना, इसलिए कहता हूं एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाएं। अगर आपने गुरु की कृपा प्राप्त कर ली तो पूरे खानदान के ऊपर कृपा हो जाएगी। बोलो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? एक को पकड़े रहो, भ्रमित मत हुआ करो कि आज यहां कल कहीं परसों कहीं। भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। एक के प्रति आपका समर्पण हो गया तो सारे लोगों की कृपा बरसने लगेगी। आज ना तो कौशल्या जी को साथ ले गए, ना केकई जी को साथ ले गए, ना सुमित्रा जी को साथ ले गए। अरे भैया, यहाँ प्रधानमंत्री सुमंत को भी साथ नहीं ले गए। जब राजा जाता है तो बोलो भाई, जाता है मंत्रियों के साथ, जाता है कि नहीं जाता है? लेकिन आज किसी को साथ नहीं ले गए। गुरु ग्रह गए तुरत महिपाला। यहाँ तक प्रमाण मिलता है कि महाराज रथ में बैठ के जाते थे, रथ के साथ सारथी होता है। बोलो होता है कि नहीं? याद रखना, सारथी की भी जरूरत नहीं है प्यारे। कृपा पाने के लिए हमें सारथी की जरूरत नहीं है, हमें रथ की जरूरत नहीं है। कृपा पाने के लिए तो हमें किसकी जरूरत है? समर्पण की जरूरत है। किसकी जरूरत है? समर्पण की जरूरत है। इसलिए समर्पण का भाव लेकर के महाराज गए। दूसरी अर्धाली समर्पण की पराकाष्ठा है। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, तब वशिष्ठ बहुविधि समझायो, धरहु धीर हुई है सुतचारी। चिंता मत करो, जितना विलंब हो रहा है उतना ही ज्यादा फायदा। क्यों? जितना विलंब उतना ही फायदा। इसके लिए धैर्य धारण करो, घबराया मत करो। इतने साल हो गए मंदिर दर्शन करते करते, कुछ मिला ही नहीं। आस्था रखो, बराबर निरंतर समर्पण, निरंतर समर्पण। श्रद्धा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। थोक में मिलेगा लाभ, याद रखना। ऐसा लाभ मिलेगा प्यारे कि आप आश्चर्यचकित हो जाओगे, लेकिन विश्वास की जरूरत है। वशिष्ठ जी ने कहा धरऊं धीर हुई है सुतचारी, लेकिन एक वचन देखें आप यहाँ, एक बार भूपति मनमाई भई गलानी मोरे सुत नहीं सुत, एक की आवश्यकता, ठीक है ना, एक वचन। लेकिन यहाँ तो बहुवचन, धरौ धीर हुई है सुत चारी। अच्छा एक बात बताओ, अवस्था क्या है? चतुर्थ अवस्था है। बोलो चार अवस्था है। चतुर्थ अवस्था में प्रवेश कर चुके कि नहीं? अच्छा कितने पुत्रों के लिए कहा है? बोले 4 पुत्रों के लिए। अरे ये पुत्र नहीं है, ये परमात्मा 4 रूपों में प्रकट होगा। अभी तो एक ही रूप में प्रकट होता, लेकिन अब तुमने धैर्य धारण किया है, इसलिए वो परमात्मा 4 रूपों में प्रकट होगा। बोलिए चतुर्भुजी भगवान की। क्या बात है साहब, 4 रूपों में वो परमात्मा प्रकट होगा।
अच्छा बोलो, निज आयुध भुज चारी, आगे आप सुनोगे तो यही प्रमाण मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कौन भगवान प्रकट हुए थे बोलो? चतुर्भुजी भगवान प्रकट हुए थे। आगे सुनिए आप, अभी तो सुनते जाओ। 6 बजे तक कथा, इसके बाद उत्सव। क्यों महाराज, ठीक रहेगा? इसके बाद उत्सव, तो उत्सव कम से कम 20-25 मिनट, 20 मिनट तो चलवे ही करेगा। उत्सव का आनंद लेकर के ही फिर 6:30 बजे तक, तो वैसे 6:15 तक का नियम, आरती होते होते 6:30 बज जाता, टाइम वही हो जाएगा। बस आपको तो सुनना है। आज महत्वपूर्ण महामहोत्सव, इस महामहोत्सव में भी एक दिव्य उत्सव महोत्सव, राम जन्म का, इसलिए आज बहुत आनंद आएगा। धरहु धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगति भय हारी। 4 रूपों में वो परमात्मा प्रकट होगा, चिंता मत करो। कहे महाराज अवस्था तो इतनी हो गई। अरे बोले अवस्था छोड़ो, आस्था है ना, इसलिए वो आस्था से, परमात्मा अवस्था से मिलता है कि आस्था से? बोलो एक बार फिर बोलो, आस्था से मिलता है परमात्मा। अवस्था से कोई लेना देना नहीं है, आस्था से। परमात्मा आस्था से मिलता है, इसलिए आस्था तुम्हारी रहनी चाहिए। 4 रूपों में वो प्रकट होगा। दशरथ जी ने कहा महाराज इसके लिए करना क्या पड़ेगा? कहते तुम्हें कुछ नहीं करना, हम करेंगे, तुम चुप रहो, हम करेंगे। अच्छा बोलो भाई, गुरुजी के चरणार बिंदों में तुम्हारा समर्पण हो जाए तो जिम्मेवारी फिर किसकी है संभालने की? जल्दी बोलो। गुरुदेव भगवान की जिम्मेवारी है, इसलिए गुरु को साधारण मत समझा करो। आजकल समझ में नहीं आता महाराज, गुरुओं की कीमत ही नहीं समझ रहे लोग। हाँ? गुरुओं की कोई कीमत ही नहीं। एक बात क्या बतावे महाराज, एक के घर में तो गुरु आते थे, दूसरे गेट से निकल जाता था, है? दूसरे गेट से निकल जावे। तो लोगों ने कहा महाराज अब आप बार बार क्यों आते हो? अरे बोले चेले के पास नहीं आएंगे तो किसके पास आएंगे? अरे बोले चेला तो घर में रहता लेकिन दूसरे गेट से निकल जाता है। गुरुजी ने कहा एक दिन ऐसा आएगा कि इसी गेट से उसे निकलना पड़ेगा और हम उसका साथ तब तक नहीं छोड़ेंगे। समझ? क्यों महाराज? फिर एक दिन ऐसा आएगा पीछे के गेट से थोड़ी निकलेगा, आगे के गेट से निकलेगा। निकलेगा कि नहीं? तो समझने की कोशिश करना, जरा विचार करना। आप सब विचारवान हो, बुद्धिजीवी श्रोता हो, इसलिए कभी भी इस प्रकार का भाव नहीं आना चाहिए कि हम गुरुदेव के आने पर उदास हो जाएं या दूर होने की कोशिश करें। ऐसा भाव आना ही नहीं चाहिए। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आए पग नायव माथा। बोलो प्रमाण है कि नहीं? यदि राम भक्त हो, श्री राम के प्रति आस्था है, तो गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आए पग नायव माथा। प्रभुता तज प्रभु कीन सनेहु, आज पुनीत भयउ मम गेहु। इन चौपाइयों के मर्म को समझो। गुरुजी आवे तो दौड़ पड़ो, उत्साह में भर जाओ, पूजन करो, स्तवन करो, स्तुति करो गुरुदेव की। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए गुरुदेव भगवान की। वशिष्ठ जी ने कहा चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं करना है, मैं ही करूंगा। क्या किया वशिष्ठ जी महाराज ने? कै श्रृंगी ऋषि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ जग करावा। वशिष्ठ जी महाराज स्वयं बहुत बड़े आचार्य हैं। क्यों महाराज है कि नहीं? अच्छा, यज्ञ को स्वयं अपने आचार्यत्व में पूर्ण कर सकते थे, लेकिन किसे बुलाया वशिष्ठ जी महाराज ने? अच्छा, दशरथ जी अगर बुलाते तो ये होता कि दामाद को सम्मान दे रहे हैं। क्यों, ये भाव आ जाता कि नहीं?
दशरथ जी ने इसलिए बुला लिया, महात्मा तो बहुत थे लेकिन दामाद थे ना, घर ही की पंचायत, घर में निपट जाए, क्या दिक्कत की बात है, दामाद को बुला ले या आचार्य बना दें। नहीं नहीं नहीं, किसने बुलाया है? श्रृंगी ऋषि को वशिष्ठ जी महाराज ने बुलाया है। बोलो बुलाया कि नहीं? एक महात्मा बक्सर में यज्ञ कर रहे हैं, वो रो रहे हैं, उनका यज्ञ ही नहीं पूरा हो पा रहा। विश्वामित्र जी, उनकी कथा का विस्तार भले ही कल होगा, क्योंकि आज तो समय नहीं बचा है, कल विस्तार होगा, समय नहीं हमारी समझ में तो विश्वामित्र जी तक, लेकिन थोड़ा संकेत दे रहा हूं। वो यज्ञ कर रहे हैं लेकिन यज्ञ सफल नहीं हो रहा है। जहीं जब जोग जग मुनि करहीं, अति मारीच सुवाहुं डरहीं। जब भी मन बनाते हैं यज्ञ करने का, वो वेदी पर बैठे, वो साकिल हाथ में, वो कहा स्वाहा, मारी सुवाहु कहता क्यों? तो अति मारीच सुवाहुं डरहीं, अति मारीच सुवाहुं डरहीं। मारी सुवाहु को देख के बस भागने लगते हैं। अरे यज्ञ देखो, देखा मारी सुवाहु, दो ही राक्षस परेशान किए हैं, मारीच और सुबाहु, और डर ही डर रहे हैं, यज्ञ सफल नहीं हो रहा है। अच्छा, वशिष्ठ जी महाराज ने उसी काल में यज्ञ किया जब मारी सुबाहु थे, खरदूषण थे, किया, लेकिन एक दिन व्यवधान करने आ पाए, जबकि वशिष्ठ जी महाराज ने दशरथ जी को दूर कर दिया कि यज्ञ हम पूर्ण कराएंगे, ना हमें तुम्हारे धन की जरूरत है, ना तुम्हारी सेना की जरूरत है, ना बल की जरूरत है, हम यज्ञ कराएंगे। और बोलो यज्ञ में एक भी दिन व्यवधान हुआ नहीं हुआ। क्यों? कारण क्या है? कारण देखो, एक बात और सुन लो, फिर सुन लो। ये यज्ञ कर कौन रहा है बक्सर सिद्धाश्रम में? बक्सर सिद्धाश्रम में यज्ञ कौन कर रहा है? कई यज्ञ करने वाले महात्मा बोले विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। अच्छा, विशेषण पे विशेषण लगे, महामुनि, मुनि नहीं, महामुनि, और महामुनि में भी वैसे नहीं, साधारण ज्ञानी, ज्ञानी। अच्छा, अयोध्या में कौन यज्ञ कर रहा है? श्रृंगीर से वशिष्ठ बुलावा, वशिष्ठ बोलो, गुरु विवेक सागर जग जाना, विवेक का जो समुद्र है वो ज्ञानी नहीं लगा है? सीधी सी बात, समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो? इसलिए ज्ञान का अभिमान लेकर के कोई कार्य करोगे तो राक्षस परेशान, क्योंकि अभिमान स्वयं में राक्षस है। अभिमान से बड़ा राक्षस है कोई? अभिमान से खतरनाक राक्षस कुछ नहीं होता है। इसलिए कोई भी काम करो भगवान को आगे करो, अभिमान को आगे मत करो। अभिमानी बनने की जरूरत नहीं है, निराभिमानी बनो। यहाँ वशिष्ठ जी महाराज का यज्ञ, वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया। अच्छा, श्रृंगी ऋषि को बुलाया, यज्ञ का आचार्य बना दिया। वामदेव जी महाराज को बुलाया तो वामदेव जी महाराज को मुख्य अतिथि के रूप में स्थापित कर दिया। देखो, संतों को सम्मान दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है? ये महाराज स्वयं में कथावाचक हैं, चाहे राम कथा कहलवा लो, चाहे भागवत की, और कोई पुराण बाकी नहीं है जिसको बांचा ना हो। लेकिन बोलो, हमें बुलाया कि नहीं बुलाया कथा के लिए? है ये सम्मान देना है। क्या है ये? सम्मान देना है कि हम संतों को बुलाएंगे और संतों को अपने आश्रम में बुला करके सम्मानित करेंगे। ये सम्मान देने की परंपरा है, और सम्मान देने की परंपरा जिसके जीवन के साथ जुड़ जाती है, याद रखना, वो महात्मा परमात्मा के स्वरूप में समाज में प्रतिष्ठापित हो जाता है। समाज उसको परमात्मा ही मानने लगता है। कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि हमें परमात्मा मानो। सम्मान ही इतना बढ़ जाता है कि परमात्मा के रूप में उसे सम्मान मिलने लगता है। इसलिए ऐसे ही संतों का दर्शन करके तुम लोग क्या कहते हो? हमें तो भगवान मिल गए। बोलो, कहते हो कि नहीं? हमें कौन मिल गए? भगवान मिल गए। हमको तो, हमने भगवान को नहीं देखा लेकिन संत का दर्शन कर लिया तो हमें अनुभव हो गया कि भगवान हमें मिल गए। विश्वामित्र जी महाराज का यज्ञ सफल ही नहीं हो रहा। राक्षस मारी सुबाहु परेशान किए हैं। वशिष्ठ जी का यज्ञ सफल हो गया। श्रृंगी ऋषि आए और वामदेव जी को बुलाया, तमाम संत महात्माओं को बुलाया, सबको सम्मान दिया। जहां संतों को सम्मान मिलता है वहीं भगवान प्रकट हो जाता है। यही अर्थ।
जहां संतों को सम्मान मिलता है वहीं भगवान प्रकट हो जाता है। तो बोलो अयोध्या में किसे सम्मान मिल रहा है? संतों को सम्मान मिल रहा है। इसलिए भगवान कहाँ प्रकट हो रहा है? अयोध्या में प्रकट। भगवान के तीन तीर्थ हैं विशेष रूप से प्रभु के। एक जगह भगवान ने जन्म लीला की, दूसरी जगह भगवान ने विवाह लीला की, और तीसरी जगह भगवान ने तप लीला की। बोलो की कि नहीं की? तो जन्म के लिए कौन सा तीर्थ चुना भगवान ने? अयोध्या। विवाह के लिए कौन सा तीर्थ चुना? मिथिला। और तप के लिए कौन सा तीर्थ चुना? चित्रकूट धाम। बोलो चुना कि नहीं चुना? और सही बताओ यहाँ तीनों संतों की जगह है कि नहीं? संती संत। अयोध्या चले जाओ तो संती संत हैं प्यारे, मिथिला में चले जाओ वहां पुर नर नार सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुण बनता। वहां तो संत ही संत हैं। क्यों? पुर नर नारी सुभग सुचि संता। और चित्रकूट में तहां बैठ मुनिगण सहित नित्य सिय राम सुजान, सुनई कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। बोलो जहां पर संतों का सम्मान होता है वहीं पर भगवंत आ जाते हैं। आ जाते कि नहीं? इसलिए संतों का सम्मान, तीनों तीर्थों में संतों का सम्मान है। और सुनिए, जहां तीर्थराज प्रयाग वो तो तीर्थों के राजा हैं, उनकी तो महिमा ही अलग है। वहां तो एक महीने जहां माघ मेला होता है ना, कुंभ मेला होता है। 12 वर्षों में अन्य तीर्थों में जैसे हरिद्वार जाइए आप 12 साल बाद कुंभ होता है, आप उज्जैन जाइए 12 साल बाद, नासिक जाइए 12 साल बाद, लेकिन प्रयाग में तो प्रतिवर्ष होता है। कुंभ से कम व्यवस्थाएं रहती हैं क्या? और कितने संत आते, पूरे विश्व भर के संत प्रयाग में आते हैं प्यारे। तो आपको ये मालूम होना चाहिए, वहां भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, जिन्हीं राम पद अति अनुरागा। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। याज्ञवल्क्य जी महाराज साधारण नहीं है, सामान्य नहीं है, बहुत बड़े विद्वान है, बहुत बड़े विद्वान हैं, सामान्य नहीं है। आज मैं कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनना, ये तैत्तिरीय उपनिषद जो बना है उसके मूल में श्री भरद्वाज याज्ञवल्क्य जी महाराज हैं। बोलो है कि नहीं? याज्ञवल्क्य जी महाराज हैं। तो संतों की भूमि, आज यहां भी भगवान प्रकट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं भगवान प्रकट? क्योंकि यहां संतों का सम्मान हो रहा है। हो रहा है कि नहीं? तिल्दा निवासियों, संतों के सम्मान का ही ये फल है कि आज संत आ रहे हैं। और संत आ रहे हैं तो आज भगवंत जन्म के माध्यम से आज वैकुंठ से उतरकर इस दिव्य जो है देव संस्थान वेंकटेश धाम में पधार रहे हैं। लक्ष्मी वेंकटेश धाम में पधार रहे हैं। पहले से ही पधार गए, स्थापित हो गए, और आज कथा के माध्यम से आ रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं। सावधानी से सुनना, समझने की कोशिश करना। ये संतों के सम्मान का फल है। अभी हमारे जगत गुरु घनश्यामाचार्य जी महाराज ने मुझे बताया था कि अयोध्या में जब कथा हुई थी तो सबसे ज्यादा श्रोता तिल्दा से गए थे। क्यों महाराज? सबसे ज्यादा संख्या 1000-1500 लोग पहुंचे वहां, यत्र तत्र सर्वत्र स्थानों से, लेकिन संख्या सबसे ज्यादा तिल्दा वासियों की थी। आपके शिष्य तिल्दई में थोड़ी हैं, बहुत जगह हैं आपके शिष्य, लेकिन सबसे ज्यादा उपस्थिति तिल्दा वासियों की रही। तिल्दा वासियों, संतों का आदर करते रहना। इस देव संस्थान की महिमा को बढ़ाने में आपकी अहम भूमिका होनी चाहिए। आप सबको नित्य प्रति वेंकटेश भगवान का दर्शन करना चाहिए। आपके घर में जो भी रिश्तेदार व्यवहारी आए उनको दर्शन के लिए प्रेरित करना चाहिए कि हमारे यहाँ दिव्य बालाजी धाम बना हुआ है, वेंकटेश भगवान का दर्शन करने हम पहुंचे, प्रेरित करना चाहिए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है। इस उपलब्धि को तो छत्तीसगढ़ में रायपुर जैसे शहर में भी बन सकता था मंदिर, और इतने अच्छे ढंग से बन जाता, चुटकियों में कहीं कोई नहीं, प्रयास नहीं करना पड़ता बहुत। लेकिन यहाँ तिल्दा में निश्चित रूप से यहाँ कहीं ना कहीं संतों की कृपा बरस रही है, ये मानना चाहिए। संतों की कृपा यहाँ बरस रही है। जहाँ संतों की कृपा जिस भूमि पर बरसती है वो भूमि धाम बन जाता है, तीर्थ बन जाता है। तो ऐसी महिमा है, ऐसी महिमा तीर्थ की है। इसलिए आज ये तीर्थ बन गया है, विश्व वंदनीय तीर्थ बन गया है।
आ जाओ। नहीं नहीं, आप बैठ जाओ। आप आज्ञा समन साहिब सेवा। ये हमारे धर्मलाल कौशिक जी हमारे बहुत प्रिय हैं और ये बहुत श्रद्धा भी रखते हैं। मैं आशीर्वाद देता हूँ, बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। जय हो। बोलिए अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री सीतानाथ भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वेंकटेश भगवान की जय। श्री रंगनाथ भगवान की जय। आज हम सब इस दिव्य राम जन्म महोत्सव में अपनी प्रणति निवेदित कर रहे हैं और इसी महा महोत्सव में धर्मलाल कौशिक जी भी आ गए हैं और अपने संपूर्ण सहयोगियों के साथ, अपने प्रेमियों के साथ इस महा महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। इनके नाम में ही धर्म लगा है, लाल बाद में पहले धर्म है ना। और बहुत ही संतों के प्रति समर्पण का भाव। सभी संत बहुत स्नेह करते हैं आपसे और आशीर्वाद भी देते हैं। संतों के प्रति अगाध निष्ठा रखने वाले धर्मलाल कौशिक जी। आपने एक संस्मरण सुनाया था कि श्री कामतानाथ जी की परिक्रमा तो मैंने बहुत बचपन में की है ना, आपने ही बताया था, बहुत बचपन में। आपके माता पिता कितनी श्रद्धा रखते हैं कामतानाथ जी से, आपकी कितनी निष्ठा। अभी बीच में बार बार चित्रकूट जाने का ऐसा अवसर मिलता रहा आपको और एक बहुत बड़ा समर्पण का स्वरूप समय समय पर आपके द्वारा देखने को मिलता है। साधु संतों के प्रति बहुत निष्ठा। और जब यहाँ प्रतिष्ठा समारोह हुआ था तो बहुत बड़ा योगदान। हाँ देखिए, हमारे जगत गुरु घनश्यामाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को लाने में अहम भूमिका रही धर्मलाल कौशिक जी की, तो इस कार्यक्रम में वो सम्मिलित हुए थे। और ये महा महोत्सव मैंने आपको क्या बताया, केवल छत्तीसगढ़ राज्य में ही प्रसिद्धि प्राप्त नहीं हुआ। ये महा महोत्सव तिल्धा का ये दिव्य आयोजन पूरे भारतवर्ष के धर्माचार्यों में प्रशंसा का पात्र रहा, आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि इतना दिव्य महा महोत्सव हुआ। उसमें निश्चित रूप से पूरा समर्पण और पूरी श्रद्धा
और पूरी की पूरी आस्था श्री डॉक्टर धर्मलाल कौशिक जी ने अपनी समर्पित कर दी थी और सफल बनाने में अहम भूमिका का निर्वाह किया था। बहुत बहुत आशीर्वाद है संतों की तरफ से, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है। आपके साथ में जितने लोग आए हैं सभी को हृदय से आशीर्वाद है, सभी को समान रूप से आशीर्वाद देता हूं। आए एक 10 मिनट की बात, इसके बाद उत्सव का आनंद, क्योंकि बहुत ज्यादा समय हो जाएगा तो फिर तो लेट जाता है, क्योंकि उसमें बधाई गीत होना है, अभी तो पूजन होगा, स्तुति गायन होगा। है प्रगट कृपाला दीन दयाला, समय लगेगा, फिर बधाई गायन, भगवान का पूजन होगा। उत्सव के रूप में इस कार्यक्रम को यहाँ पर मनाया जाएगा, तो इसलिए आए 5-7 मिनट की 10 मिनट की बात और सुने। दशरथ जी आप चिंता न करें, धरहु धीर हुई हैं सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगति भयहारी। श्रृंगी सही वशिष्ठ बुलावा, ओ पुत्र काम शुभ जग करावा। यहाँ भगति सहित मुनि आहुति दीन है, तो प्रगट यज्ञ चरु कर लीन है। यहां साकिल्य की प्रधानता नहीं है प्यारे, यहां भक्ति की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है? भक्ति की। शाकिल को बनाने की एक विधि है, उसको हर यज्ञ में पूरा किया जाता है, लेकिन अग्निदेव यहां अयोध्या में जितने प्रसन्न हुए हैं शायद अन्य यज्ञों में उतने प्रसन्न नहीं होते हैं, है ना? क्यों? अन्य यज्ञों से आपको फल तो मिलता है, उस क्षेत्र को लाभ मिलता है, अवर्षण की स्थिति दूर हो जाती है, पर्याप्त वर्षा मिलती, धन धान प्राप्त होता है, लेकिन इस अयोध्या के यज्ञ से तो परमात्मा ही प्राप्त हो गया प्यारे। इसमें भक्ति की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है? भक्ति की, क्योंकि भगति सहित मुनि आहुति दीने। भक्ति भक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल तो यज्ञ में जो यजमान बैठते हैं ना, वो कहते हैं कि मैंने सबसे ज्यादा पैसा दिया है, यजमान बनने में सबसे ज्यादा पैसा मैंने दिया है। तो वैदिक ब्राह्मण कहते हैं कि यज्ञ भगवान का दर्शन करो और हम मंत्र पढ़ रहे हैं, तुम आहुतियां दो। तो आहुति तो देते हैं, यज्ञ की तरफ कम देखते हैं, जनता की तरफ देखते हैं, हमको देख लो, हम प्रधान यजमान हैं, स्वाहा, हम प्रधान यजमान हैं, स्वाहा। अरे राम राम श्याम श्याम। यहां भगत सहित मुनि आहुति देने। जिसके हृदय में भक्ति होती है वो भूमि का दर्शन करता है। किसका दर्शन करता है? भूमि का दर्शन करता है वो, याद रखना। भूमि का दर्शन निराभिमानी करता है। बोलो करता है कि नहीं? हृदय में जब भक्ति, भरत जी महाराज ने क्या किया था? गुफा के अंदर इसलिए तो रहे कि मैं भूमि का दर्शन करता रहूं, क्योंकि इसी भूमि ने, इतनी महत्वपूर्ण ये भूमि है कि इसी भूमि की महिमा है, इसने भक्ति रूपी सीता को जन्म दिया है। ये वो भूमि है, भक्ति की भूमि है। मुझे भक्ति चाहिए, भक्ति चाहिए। आज भगत सहित मुनि आहुति दीने, तो प्रगटे अग्निदेव हविष्यान्न लेकर प्रकट हो गए। पायस, ये पायस मानी खीर, इसको क्या कहते हैं? खीर कहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, प्रसाद लेके प्रकट हुए थे तो मालपुआ क्यों नहीं लेके प्रकट हुए? प्रसाद तो मालपुआ होता है ना प्रसाद में। ये इधर उत्तर भारत में उधर मालपुआ का बड़ा बड़ा भंडारा होता है। अच्छा छत्तीसगढ़ में भी मालपुआ बनता होगा? बनता है। देखो
क्योंकि हमें पूछना तुम्ही लोगों से पड़ेगा। अच्छा, यहां पर क्या कहना साहब, खीर की तो बड़ी महिमा है, इतनी बड़ी महिमा है खीर की कि यहां तो धान का कटोरा है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, तो खीर धान से ही, चावल से बनती है। किससे बनती है? चावल से बनती है खीर। और सुनिए, वही बात तो मैं कहने जा रहा हूं, यहां धान सबसे ज्यादा होती है, और यहां की धान से जो चावल बनता है, मैंने तो भारत के हर राज्य में जाकर के कथा कही है, लेकिन जो स्वाद हमको यहाँ के चावल में मिला है प्यारे, हिंदुस्तान के किसी राज्य के चावल में वो स्वाद नहीं मिला है। और मैं तो कहता हूं, यहाँ की भूमि इतनी ऊर्जावान भूमि है कि यहाँ की भूमि ने साक्षात कौशल्या माँ को जन्म दिया है। उन्हीं कौशल्या माँ ने निर्गुण निराकार ब्रह्म को सगुण साकार बनाकर धरती पर उतार दिया है। ये छत्तीसगढ़ की भूमि अति महत्वपूर्ण भूमि है। तो प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, पायस लेकर के, हविष्यान लेकर के अग्निदेव प्रकट हो गए। था क्या? खीर थी, खीर। अच्छा भैया, खीर थी, खीर 3 तत्वों से बनती है। खीर के लिए चावल चाहिए, चाहिए नहीं, और चावल अकेला नहीं, इसमें दूध की जरूरत पड़ती है, और केवल दूध ही नहीं, इसमें शर्करा मानी खाड़, शक्कर जिसको कहते चीनी, ठीक है ना, उसकी जरूरत पड़ती है, तभी तो खीर बनती है, तभी खीर बनती है। अब आप कल्पना करें, चावल क्या है? चावल धान से होता है। ये कर्म का प्रतीक है कि नहीं? किसका प्रतीक है? कर्म का प्रतीक है। मैंने आपको क्या बताया था? 3 मार्ग हैं वेद के, ज्ञान, कर्म और उपासना। चौथा कोई मार्ग नहीं, 3 मार्ग, ज्ञान, कर्म और उपासना। उपासना में भक्ति सम्मिलित है, भक्ति सम्मिलित है, याद रखना। यहां भी जो खीर है, इसमें भी 3 तत्व हैं। चावल कर्म का प्रतिनिधित्व करता है। किसका प्रतिनिधित्व करता है? कर्म का। कृषि निरावह चतुर किसाना, जिम बुध तजह मोह मद माना। इसलिए कर्म का प्रतिनिधित्व चावल करता है, धान। अच्छा, ज्ञान का प्रतिनिधित्व कौन करता है? दूध। बोलो, ज्ञान बुद्धिवर्धक होता है ना दूध? कैसा होता है? बुद्धिवर्धक होता है दूध। अच्छा भैया, एक बात बताओ, भक्ति में मिठास है कि नहीं? जल्दी बोलो, मधुरमा है कि नहीं? जो भक्त हृदय के होते हैं, वो जब भी बोलते हैं तो ऐसा शब्द मधुर मधुर निकलता है महाराज, कि ये लगता सुनते ही रहो, सुनते ही रहो। शब्द में बड़ी मिठास होती है। इसलिए संतों से जब आप बातचीत करोगे तो याद रखना, हम संतों की बात कर रहे हैं। केवल भेष में कोई साधु बन गया, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जिसके हृदय में संतत्व है, उस संत से जब आप बात करेंगे तो ऐसा लगता है कि कितनी मिठास। आओ मेरे नारायण, आओ मेरे देवता, आओ मेरे भक्त, आओ मेरे, क्यों भाई किस तरह करते कि नहीं? किस तरह से मिठास रहती है शब्दों में। संबोधन सुनिए उनका। आज भक्ति, उपासना, ज्ञान और कर्म, ये तीनों से युक्त वो पायस खीर जैसी अग्निदेव लेकर के प्रकट हुए, का इसको प्रसाद रूप में बांटो। कहाँ बांटना है? 3 महारानियों में। अच्छा, ये प्रसाद तो सबको दिया जाता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। बोलो, ये नहीं कहा कि राजा साहब आप भी पाले ना, ये नहीं कहा। क्या कहा अग्निदेव ने? जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, और सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा। यह हवि बांट देहु नृप जाई, और जथा जोग जही भाग बनाई। वितरित करो। 3 महारानियों में ये प्रसाद बांटना है, केवल 3, कौशल्या, केकई और सुमित्रा। जथा जोग जही भाग बनाई, विवेक के अनुसार। आपका विवेक जैसा कहे वैसा करिए, आप बांटिए। अच्छा, इसमें जथा जोग जही भाग बनाई का अर्थ ये भी होता है कि 3 भाग होने चाहिए थे इसके, क्योंकि जथा जोग जही भाग बनाई तो 3 महारानी हैं, तो 3 भाग होने चाहिए थे। लेकिन महाराज जथा जोग जही भाग बनाई, महाराज चक्रवर्ती सम्राट ने अपने विवेक से प्रसाद का वितरण किया है, अपने विवेक से किया है। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना,
उभय भाग आधे कीना, आधे में से आधा किया। सुनो, आधा किसको दिया? कौशल्या जी को दिया। फिर आधा जो बचा उसमें 1/2 आधे में से आधा किया। केकई कहाँ सो नृप देऊ, रहो सो भय भाग पुनि भयऊ। फिर जो आधे में से आधा बचा था उसमें भी आधा फिर किया। क्या बात है साहब, अब 2 भाग हो गए कि नहीं हो गए? महाराज श्री दशरथ वेद विदित तहि दशरथ नाउ, धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, हृदय भगतमति सारंग पानी। क्योंकि गुरुदेव ने वचन दिया था, आशीर्वाद में सुना किसने था? दशरथ जी महाराज ने, धरहु धीर हुई है सुत चारी, उत्तर भुवन विदित भगति भय हारी। 4 पुत्रों के लिए कहा था कि नहीं कहा था? तो ईमानदारी से बताओ, गुरुजी की आज्ञा और गुरुजी का वचन सत्य सिद्ध हो जाए, लेकिन जथा जोग जहीं भाग बनाई तो 4 भाग में 4 पुत्र होंगे, 4 भाग में 4 पुत्र होंगे। अच्छा, खीर 1 है, भाग 4 हुए हैं, और गुरुदेव ने क्या कहा था? परमात्मा 4 रूपों में प्रकट होगा। बोलो होगा ना? लेकिन महारानियां कितनी हैं? बोलो। महारानी 3 हैं, लेकिन इसमें अर्थ समझ लेना माताओं, अब तुम्हें समझना है। अंतिम बात है, इस राम जन्मोत्सव में आपको प्रेरणा लेनी है, आपको शिक्षा लेनी है, और बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अंतिम 5 मिनट, 6 बजे उत्सव शुरू और 6:30 बजे जो है फिर पूर्ण हो जाएगा कार्यक्रम। 6:45 तक उत्सव है, चल सकता है। लेकिन विचार करना, सबसे बाद में प्रसाद किसे मिला? सुमित्रा जी को मिला। मिला कि नहीं मिला? धीरज का फल मीठा होता है कि नहीं होता है? बोलो। धीरज का फल सबसे पीछे प्रसाद मिला है सुमित्रा जी को। इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा धैर्यवान है तो सुमित्रा जी है। बोलो, हैं सुमित्रा जी के लिए? और सुनो, कौशल्या जी की अहम भूमिका पर तो विचार करो कि कौशल्या जी को आधा मिला तो कौशल्या जी प्रसन्न करना चाहती हैं अपनी बहनों को। इसका मतलब है कि तुम्हारे घर में जितनी भी महिलाएं हों, हे माताओं, जो घर में रहने वाली महिलाओं को जो नारी प्रसन्न करती है वो कौशल्या के रूप में सम्मान प्राप्त करती है। इसलिए कौशल्या के रूप में सम्मान आप प्राप्त करें। घर में जितनी महिलाएं हों उनको संगठित सुव्यवस्थित करें, और उन माताओं को ऐसा न लगे कि हमें उपेक्षित किया जा रहा है। इसमें आपकी अहम भूमिका होनी चाहिए। आज भी आप कौशल्या जैसा सम्मान प्राप्त करेंगी, और कौशल्या जी ने यही तो किया। मैं एक बात और कह रहा हूं, प्रसंग नहीं है वो, लेकिन संकेत है। 14 साल तक चक्रवर्ती सम्राट की बात छोड़ो, उनका शरीर छूट गया, प्राण त्याग दिए उन्होंने, लेकिन 14 वर्ष तक अयोध्या में कोई मृत्यु हुई? मैं कहता हूं कि सारी मृत्युओं की जिम्मेवारी कि कोई भी मरेगा नहीं, काल का प्रवेश नहीं होगा। मैं मानता हूं कि भरत जी महाराज की तपस्या काम कर रही थी, लेकिन भरत जी महाराज ने 14 साल में अगर त्याग किया था तो किसका किया था? कैकेयी जी का किया था कि नहीं? 14 वर्ष तक त्याग किया कैकेयी जी का। मैं कहता हूं कि प्रमाण तो विद्वान लोग कहते हैं कि जब तक कैकेयी जीवित रही तब तक भरत जी ने स्वीकार नहीं किया। भैया किया कि नहीं किया हमें इस पर नहीं जाना है, लेकिन सत्य तो यह है कि कैकेयी को संभाला है कौशल्या जी ने। अयोध्या को, पूरी अयोध्या को नित्य पूजत प्रभु पावरी प्रीत न हृदय समात श्री भरतलाल जी महाराज ने संभाला है, शत्रुघ्न लाल जी ने संभाला है। लेकिन कैकेयी अम्बा को किसने संभाला है? कौशल्या जी ने संभाला है। बोलो, संभाला कि नहीं संभाला? कहने का तात्पर्य मेरा यह है, जिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति विधाना। जिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाए सुहाए। धर्मशील पहि मंदिर में राजहि सब रानी, शोभाशील तेज की खानी। और जिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाए
सुहाए। ये प्रमाण है। इसलिए आज कौशल्या जी की भूमिका, कैकेयी और कौशल्या जी ने क्या किया? बोले कौशल्या कैकेयी हाथ धर, दशरथ जी महाराज, कौशल्या कैकेयी हाथ धर, दीन सुमित्रहि मन प्रसन्न करी। प्रसन्न करे, प्रसादस्तु प्रसन्नता। प्रसाद से क्या प्राप्त होती है? प्रसन्नता। अच्छा बोलो, जहां प्रसन्नता है वहीं परमात्मा है कि नहीं? वहां क्या है? परमात्मा है। इसलिए जो भी घर में हो उसको प्रभु प्रसाद समझो। क्या समझो? प्रभु प्रसाद समझो। और प्रभु प्रसाद को हमें एक संवाद के रूप में स्वीकार करना चाहिए, विवाद के रूप में नहीं। और जहां संवाद होता है वहीं पर परमात्मा का प्रादुर्भाव होता है। जैसे ही देखा दीन सुमित्र है मन प्रसन्न कर, प्रसाद वितरण हुआ, प्रसन्नता छा गई, तो जितने ग्रह थे वो सब अनुकूल हो गए। ग्रह क्या हो गए? अनुकूल हो गए। जोग लगन ग्रही बार तिथि, जोग लगन ग्रही बार तिथि, शकल भय अनुकूल, चर और अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। याद रखना, जहां पर प्रेम होता है, जहां पर प्रसन्नता होती है, जहां सुमति होती है, वहां जड़ भी चैतन्य हो जाता है। क्या हो जाता है? जड़ भी चैतन्य, प्रसन्नता का संचार होता है। चर और अचर लिखा है ना, हर्ष जुत, प्रसन्न हो गए, राम जन्म सुख मूल। इस तरह से भगवान के आने का एक कारण है, भगवान के आने का एक दिव्य